हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ आरएसी। पार्ट 11 में हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ओके गाइस, तो एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन एक कूलिंग करने का एक मेथड है कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी रूम को कूल करेंगे विद द हेल्प ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस। सो कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन जनरली ऐसे समझते हैं, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। और ऐसी कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है जो कि जिसका टेम्परेचर आपका 0 केल्विन तक पहुंचा दे। केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 केल्विन। ऐसी कोई रेफ्रिजरेशन, ऐसी कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है जो कि आपके टेम्परेचर को 0 केल्विन तक पहुंचा दे। नेचुरली पॉसिबल, बट अगर आप ह्यूमन ने बनाया तो दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि हम 100% एफिशिएंसी का कोई इंजन नहीं बना सकते। क्लियर? तो जनरली अगर आपके 1 केल्विन तक हम नॉर्मली टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल डिवाइसेस, बट विद द हेल्प ऑफ एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन वी कैन टेम्परेचर इज बिलो देन 0.6 केल्विन, 7 केल्विन. Okay, the temperature below 0.6 Kelvin may be obtained by the adiabatic demagnetization of certain paramagnetic salt. With the help of certain paramagnetic salt, we can decrease the temperature approximate below to the 0.7 Kelvin, but not 0. ये भी 0 नहीं कर सकता। Okay, तो ये काम कैसे करता है? पहले थ्योरी क्लियर करते हैं, फिर हम फिगर के थ्रू क्लियर करेंगे। Okay, now adiabatic demagnetization is a process of cooling. Clear? It occurs in magnetocaloric material. Magnetocaloric material मतलब हम यहाँ पे एक मटेरियल यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है बट बहुत कम होती है। ठीक है, द प्रिंसिपल इज दैट दिस मटेरियल और स्पेशली रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत कम मिलता है, हीट अप व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये ऐसा मटेरियल है जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो हीट हो जाएगा, और जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे वो ठंडा हो जाता है। कूल डाउन व्हेन रिमूवल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द टेम्परेचर बिलो 0.6 केल्विन में बी ऑब्टेन बाय द एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ सर्टेन पैरामैग्नेटिक सॉल्ट प्रीवियसली कूल्ड बाय लिक्विड हीलियम। तो ये चीज़ करने से पहले ऐसा तब होगा जब 0.7 केल्विन तक पहुंचेगा वो मेटल, तब होगा जब उसको पहले आप कूल करोगे लिक्विड हीलियम में। आफ्टर डैट आप ये प्रोसेस करोगे तब जाके आपका ये टेम्परेचर इतना कम पहुंचेगा। और डायरेक्ट आप डीमैग्नेटाइजेशन प्रोसेस करोगे तो नहीं होगा, पहले आपको ठंडा करना होगा विद द हेल्प ऑफ लिक्विड हीलियम और लिक्विड ईथर एनीथिंग और लिक्विड नाइट्रोजन। आफ्टर डैट फर्स्ट कूलिंग के बाद आप उसको जब उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट दोगे तब ये ऐसा काम करेगा। ओके, नाउ ऑल मटेरियल सब्सटेंसेस पोसेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज to a greater or lesser degree and full within one of these following clauses. Okay, तो हमें पता है what is ferromagnetic material. Strongly attracted material which are strongly attracted. Okay, strongly attracted material by a magnetic field is called ferromagnetic materials. Okay, repelled by a magnetic pole is called diamagnetic material. Okay, and the weakly attracted by the magnet, the material which are weakly attracted by the magnet is called paramagnetic material. तो हम किसका यूज कर रहे हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगला हमारा ईच एटम ऑफ मटेरियल और अ पैरामैग्नेटिक सॉल्ट। जो आपका पैरामैग्नेटिक सॉल्ट जो हम यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल है वो क्या है? या तो फेरिक एलम होगा या गोल्डियम सल्फेट होगा। यही दो मटेरियल रेयरली मिलता है जो कि ऐसा प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है। ठीक है, कैन बी कंसिडर्ड एज ए टीनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बहुत कम इसके मतलब टीनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। ओके, व्हेन द सॉल्ट इज नॉट मैग्नेटाइज्ड देन ऑल इट्स एटम आर रैंडमली ओरिएंटेड। फॉर एग्जांपल, ये हम इस मेटल के अंदर का बता रही है, एटम ऐसे हमारे इधर उधर हैं। ठीक है, जब इस पे ये डीमैग्नेटाइजेशन केस होगा, जब मैग्नेटाइज नहीं होगा। Okay, such that the net magnetic force will be 0. In that case, the net magnetic force will be 0. Clear? Now, when the magnetic process, magnetic field line crosses from this material, these atoms are arranged in a linear pattern like this. In linear pattern.
ओके, नाउ अगेन इफ यू डीमैग्नेटाइज मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे आप हटाओगे मीन्स डीमैग्नेटाइज करोगे तो ये क्या होगा, ये वापस ऐसा रैंडमली होने की कोशिश करने लगेगा, वो वापस ऐसा होने का बनने लगेगा। बट ऐसे होने में क्या होता है, वर्क होता है, वर्क हो रहा है तो लीनियर पैटर्न इस तरीके में चेंज होगा व्हेन यू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल। ड्यूरिंग दिस द हीट विल बी प्रोड्यूसेस। क्लियर, ये चीज़ को थ्योरी में हम देखते हैं, आप भी नोट कर लेना। इफ इट इज एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उस मटेरियल को जब आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराते हो, द एटम विल अलाइन देमसेल्फ टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वो लीनियर पैटर्न अलाइन हो जाते हैं। दिस रिक्वायर वर्क एंड द टेम्परेचर इंक्रीज इन दिस प्रोसेस। ठीक है, रैंडमली है, हमारा इधर उधर है, जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग दिए तो क्या होता है, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ वो अलाइन होने लगते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये वर्क हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है विच देयरफॉर टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस इन दिस प्रोसेस, temperature of the material will be increases. Now if the magnetic field is suddenly removed or demagnetized, the atom will come back to the original random orientation. Thus this requires work, again it requires work for linear to random to be done by the atoms, and consequently the material cools down, its temperature will be decreases. Okay, this process occurs when adiabatic Q is equal to 0. In adiabatic condition में होता है when the heat exchanging will be 0. Heat exchange will be 0 in the demagnetization process. Okay. Now, for according to second law of thermodynamics, internal energy will be fluctuated of any material. The internal energy will be fluctuated as per the fluctuation in work, and thus temperature will be changed. तो हमें पता है कोई भी मटेरियल के अंदर अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, इन दैट केस आपका वर्क भी कम ज़्यादा होगा और ड्यू टू दिस टेम्परेचर विल बी चेंज। इसलिए जब हम रैंडमली जो हमारा मेटल था ग्लोडियम, दैट इज कॉल्ड गोल्डोलियम सल्फेट, जब उसको हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से एक्सप्लोज किया, इन दैट केस वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अरेंज होने लगा। ड्यूरिंग दिस वर्क विल बी डन और ड्यू टू दिस द टेम्परेचर विल बी इंक्रीजेस ऑफ द मेटल। ओके, नाउ व्हेन वी डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटिक इफेक्ट हटा रहे हैं, इन दैट केस इट्स अगेन चेंज इनटू रैंडमली, ड्यू टू दिस वर्क इज अगेन डन, ड्यू टू इन दिस टाइम वर्क द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी लूज एंड द बॉडी विल बी कूल। ओके, अब ये फिगर के थ्रू समझेंगे। तो ये ओवरऑल इसका मेन है, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन apparatus कुछ इस तरीके का दिखता है। ओके, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मैग्नेटिक रेफ्रिजरेटर एंड मेनी अदर कूलिंग एप्लीकेशन। ओके, ये एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन apparatus कुछ इस तरह का दिखता है, जिसको एडियाबैटिक का नाम आ रहा है, मतलब हम इसको आइसोलेट करेंगे हर तरह से। तो हम ये आइसोलेशन एक लगाएं, फॉर्म वगैरह कुछ भी लगाएं, उसके अंदर एक ट्यूब डालें जिसके अंदर लिक्विड हाइड्रोजन रखे हैं, ठीक है, ताकि हीट ट्रांसफ़र ना हो, पैक्ड रहे हीट अंदर ना। उसके बाद है लिक्विड हीलियम, उसके अंदर एक और हम ट्यूब डालें जिसमें हम भर के रखे हैं क्या, लिक्विड हीलियम। और लिक्विड हीलियम वाला जो बॉक्स है और जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, उनके बीच में हम डाले हैं वैक्यूम टू गिव थर्मल इंसुलेशन। इट्स गिव थर्मल इंसुलेशन, क्योंकि इसको वैक्यूम रहे, कोई एयर नहीं रखे ताकि ट्रांसफ़र ना हो हीट। और बाई डिफॉल्ट थोड़ा बहुत हो भी गया तो ये लिक्विड हाइड्रोजन उसको संभाल लेगा, ठीक है। एंड अगेन उसके अंदर हमने रखा है गैसियस हीलियम, जिसमें हम अपने पैरामैग्नेटिक सॉल्ट को या मटेरियल को डाल के रखे हैं। तो पहले वो किससे ठंडा हो रहा है, गैसियस हीलियम से ठंडा हो रहा है। आफ्टर दैट यहाँ पे ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ पोल। जैसे हम इसको पावर दिए, मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट टू मूव फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन। ओके, ड्यूरिंग दिस द एटम्स, पहले ये रैंडम में था, ये इस लीनियर अलाइन होने लगेगा इनके डायरेक्शन में। ड्यूरिंग दिस वर्क विल बी डन एंड द हीट विल बी ट्रांसफर, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज एंड दिस टेम्परेचर डायरेक्टली लिथियम आयन उसको क्या करता है, सोख लेता है, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता ही नहीं है, मेंटेन हो जाता है। बट आफ्टर व्हेन वी डीमैग्नेटाइज, करंट हम पैदा करना बंद करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करना, अगेन वर्क विल बी डन एंड इट्स एटम विल बी इन रैंडम पोजिशन एंड ड्यू टू दिस द टेम्परेचर विल बी कूल्स डाउन एंड इट्स गोज ऑन अप्रॉक्सीमेट लेस देन 0.7 Kelvin. Okay. Now, the strength of magnetic field generally used of the order of 80 kilogauss. जो स्ट्रेंथ चाहिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसको प्रोसेस करने के लिए, वो अप्रॉक्सीमेट 80 किलोगास के लिए तक चाहिए। वेरी लो टेम्परेचर मीन्स इन क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, वेरी लो close to absolute zero cannot be measured by ordinary mean.
but can be calculated by measuring the magnetic susceptibility. Okay, now according to Curie's law, ये हमें याद होगा, पढ़े होंगे इलेक्ट्रिकल में. According to Curie's law, the magnetic susceptibility chi is inversely proportional to the absolute temperature. Therefore, chi is inversely proportional to 1 by temperature और chi is equal to C upon T. Clear? तो ये था हमारा cooling by adiabatic demagnetization. Clear? Now again एक टॉपिक और इस यूनिट का बचा है, that is thermoelectric effect. थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वही आपका सीबैक इफेक्ट है. दो मेटल, अलग अलग मेटल जब आप यूज़ करोगे तो पावर दो तो एक मेटल ठंडा हो जाएगा, एक मेटल गर्म हो जाएगा. ठीक है, अब जनरली बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इस पर, ऐसा रेफ्रिजरेटर डेवलप करने के लिए, और काफ़ी सूट में भी बनाया गया जो कि ठंड में गर्म रखे, गर्म में ठंड रखे. तो काफ़ी जगह उसका यूज़ हो रहा है, हम उसका भी बेसिक में डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.